निजगरी उपाध्याय, दिस इज योर चैनल फिलोसफी ऑफ फिजिक्स। बच्चों, इससे पहले हमने क्या किया था, आपको पिछले वाले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था टॉपिक एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता था? हमने ओपन सरफेस या 2D सरफेस का एरिया वेक्टर देखा था। एरिया वेक्टर क्या होता है? उस एरिया का मैग्नीट्यूड और उस एरिया का डायरेक्शन लगा देते हैं। जैसे कि आपके नाम में ये एरिया वेक्टर, एरिया रहेगा, उसका वेक्टर रहेगा, मतलब डायरेक्शन होगा। अब वो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा? जो भी एरिया है उसके परपेंडिकुलर रहेगा। पर मान लो ये मेरा हाथ है, ये इसका एरिया होगा, तो इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर जाएगा, ऐसे बाहर की तरफ जाएगा या इसके अंदर की तरफ जाएगा। इस सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। इस सरफेस के क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर या तो बाहर की तरफ चले जाए, आपकी तरफ कैमरे में चला जाए, या तो इसको क्या करे, इसके अंदर चला जाए, इसके अंदर चला जाए। उसको बोलते हैं एरिया वेक्टर ऑफ द 2D सरफेस। ये कैसा सरफेस है? 2D सरफेस है। तो एरिया वेक्टर 2D के केस में क्या ले सकते हैं? बाहर भी ले सकते हैं और अंदर की तरफ भी ले सकते हैं। दोनों क्या होता है बच्चों? दोनों सही होता है इन केस ऑफ 2D फिगर में। 2D का एरिया वेक्टर अंदर भी ले सकते हैं, सरफेस के ऊपर बाहर की तरफ भी ले सकते हैं, सरफेस के अंदर भी ले सकते हैं। बस आपका सरफेस के क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। सरफेस के क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब बच्चे हम लोग बात करेंगे 3D सरफेस में। 3D सरफेस या इसको बोलते हैं क्लोज्ड सरफेस में। तो क्लोज्ड सरफेस में एरिया वेक्टर हम किधर मिले? क्लोज्ड सरफेस मान लीजिए कोई एक हमारा सिलेंडर हो गया, ऐसे क्या हो गया, एक सिलेंडर हो गया, तो इसका एरिया वेक्टर कैसे? इसमें कितने सरफेसेज हैं पहले ये बताइए। एक तो ये सरफेस हो गया बच्चों, ये सरफेस हो गया, ये सरफेस नंबर 2 हो गया, इसका नाम रखते हैं 2, इसका नाम रख देते हैं 1। और ये क्या हो गया? ये वाला सरफेस, इसका टोटल आउटर सरफेस जो होता है कर्व सरफेस, इसका नाम रख दिया हमने 3। तो इसमें कितने सरफेसेस हैं पहले तो ये आइडेंटिफाई करिए, कितने सरफेसेस हैं? कितने सरफेस हैं? ये सिलेंडर के केस में कितने सरफेस हो गए? 3 सरफेस हो गए। तो इनका एरिया वेक्टर किधर जाएगा? इसका वाला एरिया वेक्टर, पहले वाले का एरिया वेक्टर इसके नॉर्मल जाएगा, नॉर्मल जाएगा, वो भी इसके क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा और आउटवर्ड रहेगा। 3D फिगर या क्लोज्ड सरफेस के केस में एरिया वेक्टर आपका हमेशा आउटवर्ड ऑफ द सरफेस, यानी सरफेस से बाहर की तरफ रहेगा और सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा, सरफेस के अंदर नहीं जाएगा। हमेशा 2D के केस में अंदर भी ले सकते हैं, बाहर भी ले सकते हैं, पर 3D के केस में आपका एरिया वेक्टर हमेशा क्या जाएगा? बाहर की तरफ जाएगा। तो इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर इधर चला गया, इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर किधर चला जाएगा? इसका भी इधर चला जाएगा, एरिया वेक्टर इधर चला जाएगा। और इस नॉर्मल सरफेस का एरिया वेक्टर किधर जाएगा? इसका एरिया वेक्टर लेंगे बच्चों, तो ये जाएगा इधर बाहर की तरफ। ये 3 एरिया वेक्टर होगा, ठीक है। 3 सरफेस होगी तो 3 एरिया वेक्टर होगा। इसलिए क्या होता है, इन केस ऑफ 3D फिगर, इन केस ऑफ 3D फिगर या 3D सरफेसेस और 3D सरफेसेस, एरिया वेक्टर should be outward and normal to the surface, and normal to the surface, outward and normal to the surface. In case of 3D figure or surfaces, area should be outward, area vector लिख देते हैं, area vector should be outward and normal to the surface। क्या हो जाएगा? outward and normal to the surface हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए नोट कर लीजिए। मान लीजिए अभी आपका क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो जाए, क्यूब हो जाए, मान लीजिए आपका ये क्यूब हो गया, तो क्यूब के केस में क्या करेंगे आप? क्यूब के केस में कैसे करेंगे? देखिए क्यूब के केस में क्या हो जाएगा? कितने सरफेस बनेंगे ये बताइए। क्यूब के केस में 6 सरफेस बन जाएंगे, 6 सरफेस हो जाएगा। ये वाला सरफेस होगा, फिर ये वाला सरफेस होगा, फिर ये वाला सरफेस हो जाएगा, फिर नीचे वाला होगा, फिर बाहर वाला होगा, फिर इसके अंदर वाला होगा। यानी कितने सरफेस हो जाएंगे? 6। तो इनका एरिया वेक्टर किधर जाएगा? इस वाले का इधर जाएगा, इस वाले का इधर जाएगा, इस वाले का इधर जाएगा, इस वाले का इधर जाएगा। एक का आउटवर्ड जाएगा इधर बाहर की तरफ और एक वाले का अंदर की तरफ जाएगा। एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? सारे का आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगा और फिर नॉर्मल टू द सरफेस रहेगा। मान लीजिए आपका एक स्फीयर होगा, क्या होगा बच्चों? स्फीयर क्या है?
स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। तो इसका एरिया वेक्टर अब कहाँ है? तो इसका सरफेस क्या होता है? सरफेस होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका एक सरफेस हो जाएगा। तो यहाँ से इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड रहेगा, किधर रहेगा? बाहर की तरफ, नॉर्मल टू द सरफेस एंड आउटवर्ड रहेगा। दैट इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर जब तक आप नहीं समझेंगे बच्चों, आपको गॉस लॉ समझ में नहीं आएगा, ठीक है? इसीलिए हमको क्या करना है? एरिया वेक्टर को समझना है। क्या करना है? एरिया वेक्टर को समझना ही पड़ेगा। तो स्फीयर के केस में क्या होगा? एरिया वेक्टर जैसे सरफेस हो गया, तो सरफेस के हमेशा आउटवर्ड रहेगा, बाहर की तरफ रहेगा। कहाँ रहेगा? बाहर की तरफ रहेगा। चलिए बच्चे, अब आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स से गॉस लॉ पे आएंगे, ठीक है? चलिए देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स रीडिंग रहेगा हमारा नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको क्या बोलते हैं? ये होता है बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका सिंबल होता है फाई। फाई लिख देते हैं। ये क्या होता है? इसका यूनिट क्या होता है? वेबर। इसका यूनिट क्या होता है? वेबर। इसका यूनिट होता है वेबर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? वेबर। और फाई होता क्या है? फाई इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसका फार्मूला होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through perpendicular to a surface, कोई भी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर में जाएगा बच्चों। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वही होता है ना क्या बच्चों? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये क्या लगता है ना? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। जैसे मान लीजिए बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने क्या किया? ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें हमने क्या किया? सरफेस बना दिया। इसमें क्या किया? हमने एक सरफेस बना दिया, ये वाला हमारा सरफेस हो गया। तो इसमें बताइए फाई कितना होगा? तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये सरफेस कैसा है बच्चों? ये सरफेस है आपका परपेंडिकुलर, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो इसके ये परपेंडिकुलर है सरफेस। तो सरफेस इस केस में फाई कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द सरफेस कितनी है? 2 फील्ड लाइंस लगे तो इसके से फाई क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है? ऐसे ही मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत सारी हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? बहुत सारी हैं। हम मान लीजिए हमने एरिया थोड़ा सा क्या किया? एक्सटेंड कर दिया, एरिया को क्या किया? बढ़ा दिया। इस केस में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं बच्चों? इस केस में फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इस केस में फाई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे देखते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लीजिए यहाँ पे है। अब इस पे हमने क्या किया? एक बड़ा सा सरफेस ले लिया। इस सरफेस में सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ गई। तो कितना हम क्या काउंट कर लीजिए? इस सरफेस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं? काउंट कर लीजिए, 3 3 6 2 8। तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस, सरफेस से कितना क्या कर रही हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास कर रही हैं। क्या कर रही हैं? परपेंडिकुलरली। इस सरफेस के परपेंडिकुलर पास होना चाहिए बच्चों, सरफेस के परपेंडिकुलर आपका पास होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या होना चाहिए? सरफेस के परपेंडिकुलर पास होना चाहिए। यहाँ पे क्या होगी? सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी सरफेस के परपेंडिकुलर पास होनी चाहिए। तो यहीं से आ जाता है बच्चों आपका फाई का फार्मूला आता है। फाई इज इक्वल टू क्या हो जाता है? ई डॉट डी डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ई ए कॉस थीटा। क्या हो जाता है बच्चों? ई ए कॉस थीटा। ये क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला ई ए हो जाता है, ठीक है?
ई ए हो जाता है। चलिए अब इसमें देखते हैं फाई इज स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है बच्चों? एक स्केलर क्वांटिटी है। फाई क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम हो जाएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम हो जाता है। और इट इज ए स्केलर क्वांटिटी है तो क्या करेंगे? इसको स्केलरली की तरह स्केलर की तरह ऐड अप कर लेंगे, वेक्टर्स हम नहीं करेंगे। स्केलर की तरह जैसे 1 2 ऐड करते हैं वैसे ही ऐड करेंगे। चलिए हम इसे देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करेंगे। चलिए चलिए बच्चों देखते हैं। अब बच्चे हमारा फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या आ गया? ई डॉट ए। ई डॉट ए क्या होता है? ई ए कॉस थीटा। ई ए क्या होता है? कॉस थीटा। फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा होता है। फाई इज इक्वल टू क्या होता है? ई ए कॉस थीटा। फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ठीक, चलिए मान लीजिए बच्चों कोई सरफेस ऐसा है, कोई सरफेस ऐसा है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही है? ऐसे इससे पास कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे ऐसे पास कर रही है और इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस दिए जा रहा है। ऐसे एरिया वेक्टर कैसे जा रहा है? इधर जा रहा है। एरिया वेक्टर किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। ये फॉर्मूला आया कैसे? इसी का डेरिवेशन लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गया है, ये अगर एंगल थीटा बना रहा है एरिया वेक्टर से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट किधर आ जाएगा? ई ए cos थीटा आ जाएगा इधर, और इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ई sin थीटा। यानी जो सरफेस के अंदर घुस के जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जो इसके एरिया वेक्टर के पैरेलल जाएगी वही तो परपेंडिकुलर रहेगी। जैसे मान लो ये सरफेस हो गया, ये तुम्हारा सरफेस हो गया, ये क्या हो गया? सरफेस हो गया। तो एरिया वेक्टर इधर जा रहा है और इसी को परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड पास में होती है, उसी को बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इस वाला ये आ गया, इसीलिए क्या होता है? E इक्वल टू E cos थीटा। ठीक है, चलिए अब बच्चों कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आपको बताना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन है आपका, एक है आपका क्यूब। ये क्या है? क्यूब है। क्यूब है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा जेड एक्सिस हो गया। एक्स वाई और ये हमारा जेड हो गया। इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखते हैं कितना है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि वर्ड बनाऊंगा, क्यूब बनाते हैं। क्या करते हैं? क्यूब बना देते। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक्स डायरेक्शन में है। किधर है? इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन। किधर है इलेक्ट्रिक फील्ड? एक्स डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है बच्चों? एक्स डायरेक्शन में। E इज इक्वल टू दिया है E नॉट आई कैप। E नॉट आई कैप दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू दिया है E नॉट आई कैप, एक्स डायरेक्शन में दिया। अब पूछ रहा है बच्चों फाइंड द फ्लक्स थ्रू। ये क्यूब है बच्चों, क्यूब का सरफेस आपका डायमेंशन दिया है A। इसमें कितनी सरफेसेस होंगी? 6 होती है। क्यूब में कितनी सरफेसेस होती है? 6 होती है। ये मान लीजिए इसका नाम रख दिया 1, इसका नाम रख दिया 2, इसका नाम रख दिया 3, इसका नाम रख दिया 4 और इसका नाम रख दिया 5 और इसके अंदर वाले का नाम हो गया 6। 6 फेजेस होंगी। आपको बताना है फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड द 5 थ्रू सरफेसेस, थ्रू सरफेसेस। कितनी सरफेसेस बच्चों? 6। 1 2 3 4 5 and 6।
आपको 6 सरफेसेस के थ्रू बताना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है। वीडियो को पॉज करके नोट करके बताइए। चलिए उसे देखते हैं। 1 वाला ही करंट क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, E नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E इंटू एरिया वेक्टर इसका कितना जाएगा बाहर की तरफ भी कितना हो जाएगा E इंटू ए, E और एरिया कितना आ जाएगा E नॉट इंटू ए स्क्वायर, और cos 0 की वैल्यू कितना हो जाएगा cos 0 कितना हो जाएगा cos 0 क्या होगा बच्चों E नॉट ए स्क्वायर, ये पहला होगा। दूसरे में कारण क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा बताइए, दूसरे वाले का एरिया वेक्टर इधर जाएगा बच्चों पीछे की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है आगे की तरफ है, तो दूसरा क्या हो जाएगा phi is equal to phi 2 is equal to E dot A, E dot क्या होता है ये क्या हो जाएगा E A cos 0 cos 180 हो रहा है ना 180 डिग्री, E की वैल्यू कितनी है E नॉट, एरिया का वैल्यू क्या है A स्क्वायर, 180 का माइनस कितना हो जाएगा माइनस E नॉट A स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस E नॉट A स्क्वायर हो जाएगा आपका। चलिए तीसरा देखिए, तीसरे में क्या है phi 3 निकालते हैं, तीसरे सरफेस के थ्रू कितना जाएगा, तीसरा सरफेस आपका ये है, तीसरा सरफेस ये है, इसका एरिया वेक्टर किधर चला जाएगा ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। देखो फिर से समझो, तीसरा सरफेस क्या है थर्ड वाला सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री, 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा E A cos 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू 0 से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऐसे ही फोर्थ वाला देखते हैं Q4 सरफेस के लिए क्या करेंगे बच्चों, ये सरफेस है आपका नीचे वाला सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा नीचे की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है इधर, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा E A cos 90 डिग्री, E A cos 90 डिग्री क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद आते हैं पांचवें में बच्चों, पांचवा क्या है E5 है, E5 पांचवें में देखिए, पांचवा क्या है आउटर सरफेस है बच्चों, आउटर सरफेस का एरिया वेक्टर समझने के लिए बाहर की तरफ जाएगा, पांचवें सरफेस का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्यों एरिया वेक्टर इसका क्या बाहर की तरफ ऐसे बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा E इंटू A इंटू cos 90, cos 90 की वैल्यू 0। 6 वाले बच्चों को देखते हैं, phi इक्वल टू कितना हो जाएगा E A cos 90, इसमें देखिए 6 वाला का एरिया वेक्टर किधर जाएगा पीछे की तरफ इनटू द प्लेन, 6 वाला में कहां जाएगा बच्चों इनटू द प्लेन, अंदर बोर्ड की तरफ चला जाएगा, और इसका एरिया वेक्टर अंदर की तरफ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 0। और टोटल फ्लक्स देखिए बच्चों, टोटल फ्लक्स phi टोटल क्या करेंगे phi 1 प्लस phi 2 प्लस phi 3 प्लस phi 4 प्लस phi 3 प्लस phi 6, सबको ऐड करिए तो कितना आ जाएगा E नॉट A स्क्वायर माइनस E नॉट A स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो टोटल फ्लक्स कितना आ गया बच्चों 0 हो गया। ये कैसे आया, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से इंटर कर रही है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है बाहर निकल जा रही है, तो क्लोज सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर कर रही हैं उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल जा रही है, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास की 0, इसीलिए फ्लक्स क्या आ गया 0, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ गया 0। ठीक है बच्चों, तो फ्लक्स थ्रू होल क्यू कितना आ गया, फ्लक्स थ्रू होल क्यू कितना आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा, आपका कितना आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा। फ्लक्स थ्रू द होल क्यू कितना आ जाएगा बच्चों, ये आपका 0 आ जाएगा। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। आपको अच्छे से क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे दूंगा, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन भी लगाएंगे ऐसी बना के। चलिए बच्चों नया क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रिक वैल्यू आपकी है एक्स प्लेन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, क्या हो गया, जेड एक्सिस हो गया आपका। अब यहाँ पे एक सिलेंडर बना दिया है। यहाँ पे क्या है, सिलेंडर है बच्चों, जिसकी लेंथ है एल, जिसकी क्या है लेंथ है एल, और इसका रेडियस है आर। इसकी रेडियस क्या है, आर है। एरिया निकल जाएगा, ठीक। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू दे रखा है E नॉट आई कैप, यानी पॉजिटिव एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपसे पूछ रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड नेट, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपको नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। पहले तो आप ये सिलेंडर क्या है, 3D सरफेस से क्लोज फिगर है, तो उसमें कितने सरफेसेस होंगे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक सरफेस हो जाएगा, ये दो सरफेस हो जाएगा, ये चार वाला कितना हो जाएगा, तीन सरफेस हो जाएंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए, फिर मैं इसको डिस्कस करते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालना है। तीन सरफेसेस हो गए बच्चों, चलिए देखिए। तो इसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा बच्चों, इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर इधर जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है, ठीक है। तो φ1 देखते हैं, φ1 क्या होगा, E A cos कितना आ जाएगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड E हो गया, एरिया इसका कितना होगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं φ2 क्या होगा, यानी दूसरे सरफेस की बात करते हैं। ये सरफेस हो गया, ये वाला दूसरा सरफेस, इसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा, इसका एरिया वेक्टर इधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है। तो φ2 के लिए क्या करेंगे, E A cos 180 डिग्री हो जाएगा, दोनों के बीच में कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, -1 आएगा, तो -E A पाई आर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं φ3 क्या होता है। φ3 में देखिए बच्चों, ये वाला तीसरा सरफेस होगा, तो तीसरे वाले सरफेस का एरिया वेक्टर किधर जाएगा, तीसरे वाले सरफेस का एरिया वेक्टर किधर जाएगा, ये कितना आ जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। E A cos 90 डिग्री, E A cos 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री होती है 0। ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, टोटल टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो टोटल टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। और देखिए नेट है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ1 + φ2 + φ3 सबको क्या करिए, आपस में ऐड कर दीजिए। ये कितना आ जाएगा बच्चों, E पाई आर स्क्वायर, ये कितना है -E पाई आर स्क्वायर प्लस 0, सारा कितना आ जाएगा 0, यानी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस क्या हो गया, 0। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से इंटर कर रही थी, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से बाहर निकल जा रही थी, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। फिर से ध्यान से देखिए, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से इंटर कर रही थी इस वाले सरफेस से, इस वाले सरफेस से बाहर निकल जाएंगे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ जाएगा, 0। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट डाउन करिए बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन को नोट डाउन करिए। चलिए बच्चों, चलिए नया क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए आपको दिया है बच्चों, अब इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड E = दिया E नॉट x × I। ये हमें क्या दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है E नॉट x × I। इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है, x की वैल्यू के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है,
चेंज हो जाएगी। और यहाँ पे आपको क्यूबॉइड दे दिया गया, ये हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये क्या है, ये हमारा है जेड एक्सिस। ये क्या है, जेड एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्यूबॉइड बना लेते हैं। क्यूबॉइड बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सरफेस ले लेते हैं बच्चों, अलग अलग सरफेस। अब आपको फ्लक्स बताना है कि फ्लक्स कितना हो। मान लीजिए इसकी डायमेंशन कितना है, ए है, कितना है, ए, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितना है, x है। यहाँ से लेके ये वाली डिस्टेंस x दी है, और इसका डायमेंशन क्यूबॉइड का है। अब आपको कितनी सरफेसेस दिख रही है, ये वाली 1 हो जाएगी, ये वाली 2 हो जाएगी, ये वाली 3 हो जाएगी, ये वाली 4 हो जाएगी, और ये 5 1 2 3 4 एक 5 बाहर की तरफ 6 अंदर की तरफ। ठीक है, 6 सरफेसेस हो जाएगी। आपको आप बताना है फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस। ईच सरफेस से आपको क्या बताना है बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है, और ई टोटल बताना है। ई टोटल भी बताना है। क्या बताना है, ई टोटल भी बताना है। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करके बताइए कितना होगा। चलिए बच्चों फाई 1 की बात करते हैं, इस वाले सरफेस से। फाई 1 यानी फर्स्ट वाले सरफेस, इस वाले सरफेस से एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर की तरफ। दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री थीटा हो जाएगा। ई डॉट ए क्या हो जाएगा, ई डॉट ए, ई ए क्रॉस 0 डिग्री। ई की वैल्यू कितनी है, यहाँ तो ए है और एक्स है, इसकी वैल्यू कितनी हो चेंज हो रही है। ये हो जाएगा ई नॉट एक्स प्लस ए, और एरिया क्या हो जाएगा, क्यूब हेड ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। इतना हो जाएगा बच्चों। चलिए ठीक है, ये हो गया हमारा ई फाई। फाई 2 क्या होगा, फाई 2 क्या है, फाई 2 का एरिया वेक्टर किधर है, इधर की तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर की तरफ है। दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। ई ए cos 180 डिग्री, ई ए cos 180 डिग्री। ई की वैल्यू कितनी है, ई नॉट इंटू एक्स, ई नॉट इंटू एक्स। एरिया कितना है, ए स्क्वायर। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, -1। यहाँ माइनस लगा दो, ये क्या हो गया, फाई 2 हो गया। अब देखिए फाई 3 क्या हो जाएगा, फाई 3 क्या हो, फाई 3 में एरिया वेक्टर चला जाएगा ऊपर की तरफ ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड है ए, तो दोनों के बीच में एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो फाई 3 क्या हो जाएगा, cos 90 0। ऐसे ही हमारा फाई 4 हो जाएगा। फाई 4 में एरिया वेक्टर किधर जाएगा, इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो फाई 4 क्या हो जाएगा, 0। ऐसे ही फाई 5 कितना है, 0। फाइव वाले सरफेस में क्या होगा, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी। दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू 0। ऐसे ही क्या होगा, फाई 6 हो जाएगा। फाई 6 में भी cos 90 ये भी 0। तो सबका निकाल लें, ई टोटल कितना आ रहा है बच्चों, ई टोटल इस बार 0 नहीं आएगा। फाई टोटल इस बार क्या आएगा, 0 नहीं आएगा। टोटल निकाल के क्या करेंगे, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4 प्लस फाई 5 प्लस फाई 6 इज इक्वल टू 0। रखिए, ये कितना आ जाएगा, ई डॉट ए एक्स प्लस ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ई नॉट ए एक्स इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको क्या करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ई नॉट ए की हो जाएगा। आपका कितना हो जाएगा, ई नॉट ए की। ये क्या होगा, फाई टोटल। क्या हो जाएगा, फाई टोटल। क्या हो जाएगा, फाई टोटल। ठीक है बच्चों, यही आपका बचेगा। यही आपका क्या बचेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बचेगा। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। एक क्वेश्चन करते हैं, उससे हमारा गॉस लॉ है।
क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे हमारा क्या आ जाएगा, ग्रॉस आएगा। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए।